हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा पहली की विषय गणित की किताब का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पाठ 4 को देखा, जिसमें हमने संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने संख्याओं को शुरू किया और 10 से लेकर हम आगे बढ़ते गए और 30 तक की संख्याओं का हमने अध्ययन किया। हमने लिखना सीखा, हमने पढ़ना सीखा और हमने उनके द्वारा कई आकृतियों की रचना करी। हमने बढ़ते क्रम में संख्याएं देखी और हमने घटते क्रम में संख्याएं देखी। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं बढ़ते क्रम में संख्याएं। तो यहाँ पर आप बच्चों देखो, आपको यहाँ पर इस डब्बे में 20 लिखा हुआ दिख रहा है। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। जैसा कि मैंने आपको बढ़ते क्रम में उदाहरण देकर समझाया था कि अगर प्रार्थना करते समय सबसे पहले अगर छोटा बच्चा खड़ा रहे, उसके बाद उससे बड़ा और ऐसे लाइन में अगर आखिरी में सबसे बड़ा बच्चा खड़ा होता है तो वो बढ़ते क्रम में होता है, और इसी का उल्टा घटते क्रम होता है। ठीक है बच्चों, तो घटते क्रम में आप देख सकते हैं ये वाले डब्बे का उल्टा हो गया है। यहाँ पे देखो 30 पहले आया, ठीक है, 30 पहले आ रहा है और उसके बाद सबसे आखिरी में 20 आ रहा है जो कि सबसे पहले था। ओके, इसी प्रकार से हम क्रम से लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रम से लिखना है आपको। हमने पहले भी ये कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्रम से लिखेंगे। अब मैं मान के चलता हूँ कि बच्चों ये काम आप अपने मन से कर लेंगे, क्योंकि आप सीख चुके होंगे और ये आपका होमवर्क रहेगा। उसी प्रकार से हम ये वाले पेज पे, अगले पेज पे आकर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है प्रश्न में कि गिने व लिखें। हमें यहाँ पर 31 से 40 तक की संख्याओं को गिनना है और लिखना है। अब हम देख सकते हैं कि तीलियों के द्वारा बनाए गए बंडल को हमको गिनना है और लिखना है। आपको यहाँ पर बंडल दिखाई दे रहे होंगे। एक बंडल, 2 बंडल और ये तीसरा बंडल। तो 3 बंडल के 30, क्योंकि हमने देखा है कि एक बंडल 10 का होता है, तो एक बंडल 10 का, 2 बंडल 20 के और 3 बंडल 30 के हो जाएंगे। उसमें अगर हम एक तीली और जोड़ देते हैं तो हमारे को संख्या मिलती है 31। इस प्रकार से यहाँ पर 3 और 1 मिलके संख्या क्या कहलाती है? 31। इस प्रकार से हम पूरे डब्बों में 31 को भर देंगे। उस प्रकार से 3 बंडल हमें दिख रहे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर 3 बंडल दिख रहे हैं। उसमें हमने 2 देखा तो यहाँ पर हमको मिल गया, क्या मिल गया? यहाँ पे हमें यहाँ मिल गया 32। 3 पे 2, 32। फिर अगले हमने बंडल गिने 1, 2 और 3 और उसमें 3 तीलियाँ जोड़ी तो हमें मिल गया 33। फिर अगले बंडल में हमने देखा तो हमें 3 बंडल मिले और उसमें 4 जोड़ा तो हमें मिल गया 34। इस प्रकार से आप बंडलों को जोड़ते जाएंगे और आप पूरे पेज में, पूरे डब्बे को भरकर यहाँ पर आप संख्याएं गिन लेंगे। अब मैं आखिरी वाले, यहाँ पर हमने देखा है कि हमें यहाँ पे एक बंडल, यहाँ पे एक बंडल, 2, 3 और 4, तो हमें 4 बंडल दिख रहे हैं। एक बंडल 10 का, 2 बंडल 20 के, 3 बंडल 30 के और 4 बंडल 40 के हो जाएंगे। इस प्रकार से हम डब्बे में 40 संख्या लिख देंगे। ओके बच्चों, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 35 तक की संख्याएं दी गई हैं। हम चित्र के माध्यम से बंडलों को गिनना है। आपको यहाँ पे माचिस की तीलियाँ दिख रही है, वो हमें बंडल के रूप में दिए हुए हैं।
यहाँ पर कितने बंडल बना के दिए हुए हैं, 1 बंडल, 2 और 3, और एक तीली जो कि खाली दी हुई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बंडल के 30, 30 में एक तीली जोड़ी तो 31। इसी प्रकार से बंडल गिनेंगे, 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 3 बंडल के 30 और 2 तीलियों के 31 और 2 32। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे 32। फिर हम गिनेंगे 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल और यहाँ पे 3 तीलियों के 33। ठीक है बच्चों, फिर हम आगे गिनेंगे 1 2 3 और कितनी तीलियाँ हैं, 1 2 3 4, तो हमारे को क्या संख्या मिल जाएगी, 34। फिर हमारे पास यहाँ पर है अगले चित्र में 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल और 5 बंडलों के 35, तो हमें यहाँ पे मिल गया 35। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें 40 तक की संख्याएं मिलेंगी। यहाँ पे 6 तीलियाँ हैं बंडलों के साथ, 3 बंडलों के साथ तो 36। यहाँ पे गिनेंगे तो 7 तीलियाँ हैं 3 बंडलों के साथ, तो क्या हो जाएगा, 37। ठीक है, 3 पे 7 37। यहाँ पे 8 तीलियाँ हैं 3 बंडलों के साथ, तो 3 पर 8 38। ठीक है, यहाँ पे 9 तीलियाँ हैं 3 बंडलों के साथ, तो 3 पर 9 39। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 10 तीलियाँ हैं 3 बंडलों के साथ, तो ये आपका बंडल बन गया। तो यहाँ पर 4 बंडल हो गए। इस प्रकार से यहाँ पे आपको 40 लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे 40 तक की संख्याएं देखी। बाकी का हम आगे देखते हैं कि हमें यहाँ पर संख्याएं मिल रही हैं। तो अब हमें 41 से 50 तक की संख्याएं देखना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, गिने व लिखें 41 से 50 तक की संख्याएं। हमने अभी 40 तक की संख्याएं देख ली हैं और अब हम आगे की संख्याओं पर बढ़ते हैं। आपको उसी प्रकार से यहाँ पे बंडलों को गिनना है और संख्याएं लिखनी है। कितने बंडल है, गिनो बच्चों, 1 2 3 4, 4 बंडल के 40 और एक तीली का 41, है ना। तो 4 पर 1 संख्या बनी, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, 41। क्या बोलते हैं, 41। तो 4 पर 1 41, 4 पर 1 41, 4 पर 1 41, 4 पर 1 41। इसी प्रकार से नीचे हम देखेंगे कितने बंडल हैं, 1 2 3 4 और संख्या कितनी, यहाँ पे 2 तीलियाँ एक्स्ट्रा में दी हुई हैं, मतलब कि 2 तीलियाँ हमें और दी हुई हैं। तो यहाँ पर 4 बंडल के 40 और 2 तीलियाँ, तो संख्या मिल जाएगी 4 पर 2। इस संख्या को हम क्या बोलते हैं, इस संख्या को हम पढ़ते हैं 42। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो ये संख्या हमारी हो गई 4 पर 3। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 4 पर 3। इस संख्या को हम बोलेंगे 43। फिर हमारे पास 4 बंडल है और 4 तीलियाँ हैं, तो इस संख्या को हम बोलेंगे 44। फिर अगली संख्या में 1 2 3 4, 4 बंडल के 40 और 5 तीलियाँ जोड़ी हुई है, तो 4 पे 5 मिला, तो उसको बोलते हैं हम 45। इसी प्रकार से हम यहाँ पर हमने देखा 1 2 3 4 बंडल और 6 तीलियाँ ज़्यादा हैं, तो संख्या मिल गई 4 पे 6, इसको हम पढ़ेंगे 46। फिर हम देखते हैं, हमें यहाँ पर अगले चित्र में 4 बंडल दिए हुए हैं और 7 तीलियाँ दी हुई हैं, तो हमें संख्या मिली 4 पे 7, इसको पढ़ेंगे हम 47। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बंडल हैं और 8 तीलियाँ ज़्यादा दी हुई हैं, तो हमें संख्या मिलेगी 4 पर 8, इसे हम पढ़ेंगे
48। क्या पढ़ेंगे? 48। फिर हमें 1 2 3 4 बंडलों के साथ 9 तीलियां ज़्यादा दी हुई है, तो संख्या मिलेगी 4 पर 9। तो ये बन जाएगी हमारी 4 पर 9। इसे हम पढ़ेंगे 49। अब आगे देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल, 5 बंडल। तो 5 बंडल का हमें क्या मिलता है संख्या? 5 और 0 50। क्या पढ़ेंगे इसे हम? 50। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर 50 तक की संख्याओं को लिखना सीखा, पढ़ना सीखा और गिनना सीखा। अब यहाँ पर आपको बंडलों की सहायता से 45 तक की संख्याएं गिननी है और लिखनी है। 1 2 3 4 बंडल के 40 और 1 41। यहाँ पे 4 बंडल के 40 और 2 तीलियाँ हैं तो 42। फिर आपको यहाँ पर 4 बंडल के 40 और 3 43। फिर यहाँ पे 4 बंडल के 40 और 4 44। फिर आपको आगे दिया हुआ है 4 बंडल के 40 और 5 45। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे देखते हैं तो हमें अगली संख्या 50 तक की दी हुई है। 1 2 3 4 बंडल के 40 और 6 तीलियों के 46। 1 2 3 4 4 बंडलों के 40 और 7 तीलियों के 47। 4 पे 7 47। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर अगले चित्र में 4 बंडल दिखाई दे रहे हैं और 8 संख्याएं दिखाई दे रही है। तो 4 पर 8 संख्या बनेगी, इसको हम पढ़ेंगे 48। फिर आगे वाले चित्र में 1 2 3 4 बंडलों के साथ हमें 9 तीलियां ज़्यादा दी हुई है, तो हमारी संख्या बनेगी 4 पर 9 49। इसे हम क्या पढ़ेंगे? 49। फिर हमें अगले चित्र में यहाँ पे दिया हुआ है 4 बंडल और यहाँ पे तीलियाँ गिनी हमने, तो हमें यहाँ पर 10 तीलियाँ मिली। इसका मतलब है कि हमारे पास एक और बंडल जुड़ गया और हमारे पास कितने बंडल हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 बंडलों से संख्या बनेगी 5 पे 0। इसे हम पढ़ेंगे 50। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे लिखेंगे और मैं अब यहाँ पे हमने गिनना सीखा है और लिखना सीखा था। अब मैं यहाँ पर आपको लिखने के साथ साथ यहाँ पे संख्याओं के बारे में आपको उसकी पहचान भी कराऊंगा कि उन्हें बोलते कैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि लिखे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? लिखे। तो आपको यहाँ पर लिखने के साथ साथ बोलना भी सीखना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 पर 1 संख्या क्या बनती है? 21। इसे हम बोलते हैं 21। 2 पर 2 ये संख्या इसे बोलते हैं 22। 2 पर 3 इसे बोलते हैं 23। 2 पर 4 इसे बोलते हैं 24। 2 पर 5 इसे बोलते हैं 25। 2 पर 6 इसे बोलते हैं 27। 2 पर 7 इसे बोलते हैं 2 पर 6 26। फिर 2 पर 7 27। 2 पर 8 इसे बोलते हैं 28। 2 पर 9 इसे बोलते हैं 29। और 3 पे 0 इसे बोलते हैं 30। फिर आता है 3 पर 1 31। 3 पर 2 इसे बोलते हैं 32। 3 पर 3 33। 3 पर 4 34। 3 पर 5 35। 3 पर 6 36। 3 पर 7 37। 3 पर 8 38। 3 पर 9 39। 4 पे 0 40। अगली लाइन पे आते ही तो हमें मिलता है 4 पर 1 41। 4 पर 2 42। 4 पर 3 43। 4 पर 4 44।
4 पर 5 45, 4 पर 6 46, 4 पर 7 47, 4 पर 8 48, 4 पर 9 49, 5 पे 0 50। इस प्रकार से हमने 21 से लेकर 50 तक की संख्याओं का अध्ययन किया है। हमने संख्याओं को लिखना सीखा है, गिनना सीखा है, पढ़ना सीखा है और उनको बोलना सीखा है। बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।